आज हमारा टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का मतलब, मान लेते हैं यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है, इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है और यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है। तो हमें बताना है, चाहे पॉइंट ए पे बता लें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, चाहे पॉइंट बी बता लें। अगर पॉइंट बी पे मुझे बताना है तो पॉइंट बी की डिस्टेंस यहाँ से स्मॉल आर है, अब मान के चलते हैं दी गई है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे? देखिए, बताने का तरीका क्या है इसकी। देखिए, बताने का तरीका बड़ा सिंपल है। सिंपल ये है कि पोटेंशियल निकालने का जो मेथड है वो ये है कि W/Q। हमें तो पहली बात तो एक चार्ज चाहिए और इसकी जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे एक टेस्ट चार्ज। कोई एक टेस्ट चार्ज होगा, उसको यूज़ करेंगे और ये हमको देखना पड़ेगा कि वो वर्क डन कितना कर रहा है। जब तक कि हमको वर्क डन नहीं मालूम होगा तब तक कि हम पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो हमें वर्क डन चाहिए। अब वर्क डन निकालने के दो मेथड हैं, मैंने आपको बताया थे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से वर्क डन निकालें या तो एक्सटर्नल फोर्स की वर्क डन निकालें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालना आसान रहता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सामने दिख रही है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स से ही वर्क डन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका है कि मान लेते हैं हमारा कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, Q0 पर, और यहाँ से कोई थोड़ी सी डिस्टेंस, ये थोड़ी सी डिस्टेंस जिसको हम dx बोल रहे हैं, इसको इस dx डिस्टेंस पे मूव कराते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस B पॉइंट से थोड़ी सी डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ तक इसको मूव कराते हैं। फिर देखते हैं कि ये यहाँ तक कितना वर्क डन करेगा। फिर हम लोग टोटल वर्क डन निकाल लेंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो हमारा मेथड ये रहेगा कि पॉइंट B पर हमारा चार्ज रखा हुआ है, उसको आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, तो मुझे पॉइंट B का पोटेंशियल अपने आप मिल जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया इसको निकालने का। इधर से उधर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग इधर से उधर जाना है। ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाके निकाल लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है हमको। हमको तो वर्क डन चाहिए, बस वर्क डन मिल जाएगा। तो हमारा वर्क डन क्या होगा वो देखते हैं। तो वर्क डन हमारा है, हमें जाना है B से इन्फिनिट की तरफ जाना है, इतना ध्यान रखना है, B से इन्फिनिट की तरफ। ठीक है, वो कब होगा? जब हम इतने थोड़े से वर्क डन को निकालेंगे। अब ये इतना थोड़ा सा वर्क डन क्या होगा? वर्क का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो देखिए, हमारा फोर्स भी इस तरफ होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी इस तरफ होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ करा रहे हैं, तो एंगल दोनों के बीच हो जाएगा 0 डिग्री। और इसी का जब हम कर देंगे क्या, इंटीग्रेशन, तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? कहाँ पर है इस टाइम? इस टाइम हम r डिस्टेंस पे। तो r डिस्टेंस से लेकर कहाँ तक जाना है? इनफाइनाइट तक जाना है। तो हमें यहाँ तक का इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। ओके, तो ये हमारा हो गया कंसेप्ट। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो f डॉट dx आ गया।
एफ डी एक्स आ गया। अब मुझे एफ की वैल्यू रखनी है, एफ कितना होगा, फोर्स कितना होगा, तो भाई फोर्स तो होता है ई इंटू क्यू। ठीक है, आप फोर्स की वैल्यू पूरी रख सकते हैं, 1/4 वाली भी रख सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। चलो अच्छा हम पूरी रख देते हैं, ये नहीं रखते हैं। फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, कौन कौन से चार्ज हैं, कैपिटल क्यू है और क्यू नॉट है, तो कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब देखिए ये यहाँ तक जा चुका है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ r प्लस डी एक्स, लेकिन dx जो है वो r के कंपैरिजन में इतना छोटा है कि हम लोग r प्लस डी एक्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ r ही लिखेंगे। ठीक है, dx लगभग ज़ीरो है, आपको पहले बता चुके हैं डेरिवेटिव की लैंग्वेज में dx का मतलब वो वैल्यू जो ज़ीरो के करीब है, ज़ीरो के पास है, लगभग ज़ीरो है, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होती, इतनी छोटी वैल्यू होती है। तो अगर dx इतना छोटा है तो r के कंपैरिजन में इतना छोटा है, तो r में ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो हम लोग डिस्टेंस क्या मानेंगे, सिर्फ r ही मानेंगे और यहाँ पे लिखेंगे r। r की जगह पे चलो r लिख लेते हैं फिलहाल के लिए, तो हम r लिखे दे रहे हैं r स्क्वायर, क्योंकि मैंने उसको dx लिखा हुआ है ना। चलो अच्छा मैं इसको x लिख देता हूँ, तो फिर x लिख देता हूँ x, क्योंकि मैंने उसको x dx लिखा हुआ है, तो इसको मैं x लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर हमें dr लिखना पड़ जाएगा, तो इसको मैं x लिख रहा हूँ। ये डिस्टेंस मेरा कितना है, x है। ठीक है, ये डिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं मेरा x है, x स्क्वायर इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, r से इन्फिनिटी तक। अब देखिए ये क्यू नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट, ये तो सब कांस्टेंट है, तो हमारे पास बचेगा 1/x स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, r टू इन्फिनिटी तक। ये हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा, a टू इन्फिनिटी, या सिर्फ आप बोल सकते हैं। अब ये इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको आना चाहिए, x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है। तो आप इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x की पावर -2 dx, तो x की पावर -2 + 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, नीचे भी -1 आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा -1/x। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा -1/x, तो q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, मेरे पास वैल्यू आ गई -1/x, और लिमिट r टू इन्फिनिटी, r से इन्फिनिटी की तरफ हमें जाना है। ओके, तो q इंटू क्यू नॉट, अब लिमिट हम लोग रखेंगे, तो पहले मुझे रखनी पड़ेगी अपर लिमिट, यानी कि -1/इन्फिनिटी, फिर माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस साइन लगाएंगे तो एक माइनस यहाँ पे पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/r। वन अपॉन इन्फिनिटी हम लोग हमेशा ज़ीरो लेते हैं, ये याद रखें, 1/इन्फिनिटी इज ऑलवेज टेकन एज ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। मेरे पास बचेगा q इंटू क्यू नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू r, दिस इज द वर्क डन। ठीक है, वर्क डन आ गया हमारे पास। अब वर्क डन आ गया है तो पोटेंशियल क्या होगा पॉइंट ए का, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो हमारा वर्क डन है q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और क्यू नॉट एक पहले से था तो क्यू नॉट लिख देंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास पोटेंशियल जो है वो आ गया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वोल्ट इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप इसको 2-3 बार देखें, क्योंकि इसमें कैलकुलस का यूज़ हुआ है तो थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो सकती है समझने में, लेकिन 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इस पोटेंशियल के फार्मूले में देखेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल है ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है r के, स्क्वायर के नहीं, r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो कुछ पैराबोला जैसा ही बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट पैराबोला नहीं होगा।
ठीक है, वो ऐसा होगा यूँ, यानी कम, धीरे धीरे कम होगा। पैराबोला अगर हम बात करें तो पैराबोला हमारा जो होगा, पैराबोला अगर हमारा, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट थी आर स्क्वायर की, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता था, ज़्यादा नीचे को झुका होता था। क्यों ज़्यादा नीचे को झुका होता था? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के रेट से डिक्रीज़ होती है। इसमें पोटेंशियल आर स्क्वायर के नहीं, आर के रेट से, देखिए यहाँ पे आर के रेट से डिक्रीज़ हो रहा है, तो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, कम होगा लेकिन धीरे धीरे कम होगा, एग्जैक्टली धीरे उसकी तरह से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक डायग्राम हो गया जो आपको बनाना आना चाहिए। बस एक चीज़ डायग्राम में याद रखेंगे हम लोग हमेशा, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे और ज़ीरो पर लेकर नहीं जाएंगे, ये एक्चुअल में इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, और ये एक्चुअल में ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज़ीरो कर दोगे तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो इसीलिए ना इसको यहाँ पे मिलाएंगे, टच करेंगे, ना इसको यहाँ पे टच करेंगे, ये भी ऐसे ही होना चाहिए, ऊपर वाला भी ऐसे ही होना चाहिए। यही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था, ना इसको ऊपर टच कराना है आपको, ना इसको नीचे टच कराना है आर से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, वर्टिकल लाइन से इसको टच नहीं कराना है बस। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको भी समझ लेते हैं साथ ही में। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब ये क्या होता है वो देख लीजिए आप। अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज ने अपनी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है, तो अगर हम लोग कोई टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं यहाँ पर Q0, ठीक है, किसी पॉइंट से लेकर आए हैं, तो वर्क डन अगर हम लोग ने निकाला है तो वर्क डन हमारा आएगा, मान लो अगर ये पॉइंट है तो वर्क डन हमारा आया था इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर ये मैंने डिस्टेंस x मानी है तो ठीक है, यहाँ तक छोटा सा dx लिया हुआ था, इंटू cos 0 ये आया था, cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो ये f dx आया। f की वैल्यू अगर हम रखेंगे e इंटू Q0, तो बस आपको यही समझना है यहाँ से, e इंटू Q0। ठीक है, e इंटू Q0, E और Q0 दोनों को अगर हम बाहर निकाल लें, या सॉरी Q0 को अगर हम बाहर निकाल लें, दोनों को ना बाहर निकाल लें, क्योंकि Q0 मेरा कांस्टेंट है, तो अगर हम Q को बाहर निकाल लें Q को अगर हम बाहर निकाल लें Q0 को, तो मेरे पास आएगा E डॉट dx, ये मेरा वर्क डन आया है। ठीक है, अब हमारा जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, और हम लोग जनरली जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वर्क डन होता है उसको नेगेटिव से लेते हैं, तो ये नेगेटिव लगा लेते हैं आगे। अब ये मेरे पास आया है Q0 इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dx, नीचे Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो पोटेंशियल आया है वो आया है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dx। यहाँ पे मैंने, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगाई, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, हम इंटीग्रेशन करना ही नहीं चाहते। अगर यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन हटाओगे तो ये एक्चुअल में dv आ जाएगा, E डॉट dx। ये जो हमारा रिलेशन है, ठीक है, इसी रिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। दिस रिलेशन इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो डी बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट A है और यहाँ पे कोई पॉइंट B है,
तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर मान लो x है, यहाँ पे पोटेंशियल VA है और यहाँ का पोटेंशियल VB है, तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लें, दैट विल बी VA माइनस VB, और इनको इनके बीच की डिस्टेंस से डिवाइड करें तो हमको वो देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बस और कुछ नहीं। हमको क्या देगा वो? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, ये जो dV है ये एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा और उनको इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या देगा? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर है वो आपको याद रखना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं कि अगर हम पोटेंशियल का डिस्टेंस से r से एक डायग्राम बनाए, ग्राफ बनाए, तो वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है, देखिए dV/dx लिखा हुआ है, तो सब इसमें सारी की सारी क्वांटिटीज़ लीनियर हैं, तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो मान लेते हैं ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन बनी है और यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए मैंने, ये VA है, ये VB है, और इसका मैंने यहाँ पे निकाल लिया ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आपको निकालना आता है, ये परपेंडिकुलर, इसको आप बोल सकते हो कि ये है VA माइनस VB, और ये बेस जिसको आप बोल सकते हो ये डिस्टेंस है। अगर ये x1 है, ये x2 है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो यही तो ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट निकालने का या स्लोप निकालने का फॉर्मूला यही होता है। इस परपेंडिकुलर को, इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दो किससे? ये बीच की डिस्टेंस है, यानी कि x2 माइनस x1। तो ये जो x2 माइनस x1 आया, ये क्या है? स्लोप है, ग्रेडियंट है। तो यही ग्रेडियंट किसके बराबर होगा? किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। बस आपके लिए फार्मूला बन गया। और इसको जनरली सिंप्लीफाई करके इस फार्मूले को याद रखेंगे, E इज ऑलवेज इक्वल टू V/R। ऐसे सिंपली हम लोग लिख देते हैं इसको। तो ये फार्मूला हमारा बहुत बार आगे काम आएगा। पोटेंशियल जब भी हम लोग को निकालना होगा तो वो ऐसे ही लिखा जा सकता है, E/R कर दो। ठीक है, तो ये सिंपल ये लिखने के लिए तरीका है E/R, वरना एक्चुअल फार्मूला तो हमारा ये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे dV जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके बराबर होता है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। हमने बताया था, हम लोग ज़्यादातर पढ़ाई जो स्टडी जो करते हैं वो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस ही करते हैं, पोटेंशियल नहीं करते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस के बराबर है बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका आगे में काम पड़ेगा जो भी पढ़ा है हमने। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें सिर्फ पोटेंशियल निकालना है उसकी वजह से। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग एक्सियल पोजीशन पे। तो एट एक्सियल पोजीशन ये हमारा डाइपोल है, और ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज एक्सियल लाइन। जिसे भी नहीं पता है वो पिछला वीडियो देख सकते हो, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। मैंने बताया था कि अगर मैंने ऐसे डाइपोल बना दिया है तो ये बात अंडरस्टूड है कि यहाँ पे माइनस Q चार्ज है और यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, और इसकी डिस्टेंस 2L है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं P, जिसकी इस डाइपोल से डिस्टेंस है R। इस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो बताना है। सिंपल है। अब देखिए पोटेंशियल जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी तो होता नहीं है। तो इसमें पोटेंशियल निकालना बड़ा आसान है। आपको सिर्फ निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, फिर निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। बस इतना याद रखेंगे। जब भी पोटेंशियल लिखेंगे तो हम लोग चार्ज के साइन के साथ ही लिखते हैं। मैंने बताया वो आपको पीछे कि चार्ज का साइन ज़रूर लेंगे।
तो मान लेते हैं प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है V1, किससे? प्लस चार्ज से। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। किस चार्ज से ले रहे हैं? प्लस क्यू चार्ज से ले रहे हैं, तो प्लस क्यू चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस। किससे डिस्टेंस? इस चार्ज से डिस्टेंस मुझे चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो भाई, यहाँ तक तो पूरा r है और ये l है, पूरी 2l होती है तो ये l है, तो r में से अगर l को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये है मेरे पास r माइनस l। इसी तरीके से V2 निकाल लेंगे। V2 माइनस चार्ज की वजह से मान के चलते हैं, तो माइनस चार्ज है तो इसका माइनस साइन हम लोग आगे ले लेते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और माइनस चार्ज क्या? माइनस मैंने आगे ले लिया है। डिस्टेंस अब मुझे यहाँ से चाहिए, यहाँ से डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो अगर यहाँ तक पूरा r है और ये छोटा सा हिस्सा l है, तो ये हो जाएगा r प्लस l। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस l। बस दोनों पोटेंशियल आ गए हैं, तो हमें सिर्फ नेट पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों को ऐड करना है। तो नेट पोटेंशियल विल बी V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर लेना बस। तो V1 की वैल्यू मेरे पास है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, और वो क्या है? माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। देखिए Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारे आ रहे हैं कॉमन, तो हमारे पास इधर बचेगा 1/R माइनस L और इधर बचेगा 1/R प्लस L। LCM ले लेंगे हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा R प्लस L। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन, माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो R हो जाएगा माइनस का और L जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R² माइनस L स्क्वायर, क्योंकि ये A माइनस बी इंटू A प्लस बी बन जाएगा। R से R ऊपर कैंसिल हो गया, मेरे पास यहाँ आ गया है Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, L और L मिलके हो गया 2L, नीचे हो जाएगा R² माइनस L स्क्वायर। डाइपोल के बारे में आपने पीछे पढ़ा होगा, डाइपोल का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L। तो देखिए यहाँ पे Q इंटू 2L लिखा हुआ है, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? P। तो हमारा ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R² माइनस L स्क्वायर। अब सेम वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो पीछे यूज़ किया था डाइपोल में, कि L स्क्वायर जो है आपका बहुत छोटा है R² से, तो L स्क्वायर को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, कैन बी नेगलेक्टेड। इसको अगर आप नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R²। बस, तो एक्सियल पोजीशन पे हमारा जो पोटेंशियल है वो इतना होगा। सिंपल है, बस इसमें जो पोटेंशियल आया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है R² के। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो R² के रेट से घटेगा, R² के रेट से कम होता जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डायग्राम बनेगा, जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज था वही पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल होगा, मतलब ये वाला। ठीक है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू R² ड्यू टू डाइपोल है ये इसका ग्राफिकल मेथड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हम लोग इसको क्रैश कोर्स की तरह पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते टॉपिक को। ठीक है, मतलब की बात हमें पढ़नी है, हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी, तो एग्ज़ाम के तरीके से ही इसको पढ़ रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम की जल्दी से जल्दी तैयारी करनी है। एग्ज़ाम सर के ऊपर खड़े हैं, आ रहे हैं, तो हमारी जल्दी से तैयारी हो जाए। ठीक है, तो आपको भी स्पीड में पढ़ना है, समझना है और तैयारी करते रहना साथ में। एट
इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है ये भी आपको बता चुके हैं हम। जैसे मान लो मेरे पास ये है डाइपोल, इस डाइपोल के ऊपर मैंने ये लाइन खींची जो डाइपोल के साथ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट है P जिसकी यहाँ से डिस्टेंस है, मान लेते हैं R। तो इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल बताना है। ठीक है, सिंपल है। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो हमको काम सिर्फ इतना करना है कि मुझे यहाँ से पोटेंशियल निकालना है और यहाँ से पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों डिस्टेंस जो हैं, ये वाला डिस्टेंस अगर मैंने इसको a मान लिया तो ये वाला डिस्टेंस भी a हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस है। कैसे निकाले थे मैंने आपको बताए हुए हैं कि अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को देखूं तो ये ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है। ये a मैंने बोला, ये r है, ये स्मॉल l है। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो हमारा जो a आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों में सेम आएगा, इसलिए मैंने दोनों को ए लिख दिया है। अब अगर V1 लिखें हम प्लस चार्ज की वजह से, तो वो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। इसी तरीके से V2 अगर हम लिखें माइनस चार्ज की वजह से, तो वो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। अब मुझे नेट अगर निकालना है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आएगा 0, देख लीजिए। ठीक, क्योंकि सारी दोनों क्वांटिटी सेम है। देखिए ये भी सेम है और नीचे वाला भी सेम है, ये माइनस होना है इससे, तो माइनस होकर क्या आएगा 0। इसका मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, ये आपको याद रखना है। अब आता है एट एनी पॉइंट। इसमें एनी पॉइंट हमारे सिलेबस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था लेकिन इसमें है। अब एनी पॉइंट का यहाँ पे क्या मतलब है, हमारे पास ये है डाइपोल, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन हो गई और ये इसकी एक्सियल लाइन हो गई। कोई पॉइंट मैंने इन दोनों लाइनों में नहीं लिया है, अलग लिया है। मान लो मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया है P, कोई पॉइंट P यहाँ लिया गया है, तो उसकी दो खासियतें होंगी। मतलब कैसे पता चलेगा कि पॉइंट यहाँ पर है, तो वो दो बातों से पता चलेगा। पहली बात कि इसकी डाइपोल से डिस्टेंस क्या है, तो मान लिया मैंने डिस्टेंस R है, ये गिवन होगा। और ये डाइपोल से एंगल कितना बना रहा है, मतलब एक्सियल लाइन से एंगल कितना बना रहा है। तो एंगल हमेशा एक्सियल लाइन से होता है, इतना याद रखना। तो ये दो क्वांटिटी मुझे पहले से पता है, ठीक है, R, थीटा बोल सकते हो इसको। ये मुझे दो बातें पहले से पता है कि कोई भी पॉइंट कहाँ पर है, किस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल बताना है, उस पॉइंट की खासियत क्या है वो ऐसे मालूम पड़ेगा R, थीटा से। ठीक है, तो इस पर मुझे पोटेंशियल बताना है। कैसे बताएंगे, सिंपल तरीका वही है। इधर हमारा माइनस क्यू चार्ज है, इधर हमारा प्लस क्यू चार्ज है। हमको दोनों चार्ज से सबसे पहले तो डिस्टेंस पता होना चाहिए, तब हम जाके पोटेंशियल बता पाएंगे। अब डिस्टेंस कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग एक काम करेंगे, इस लाइन को मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा आगे और यहाँ से खींच दिया इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर। ये जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर खींचा है तो ये जो डिस्टेंस है, अगर मैंने इसको लिख दिया a, तो ये पूरी डिस्टेंस भी a ही होगी। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास दो लाइन है ऐसी, ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया मान लो c। अब हमको ऐसा करना है कि ये AB लाइन AC लाइन के बराबर हो जाए। तो हम देखो दो काम कर सकते हैं। अगर AB को AB से यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा।
तो यहाँ जो पॉइंट आएगा उसको हम लोग ओके, तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तब ये जो ए बी लेंथ होगी अब ये ए डी के बराबर होगी, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ तभी एप्लीकेबल होती है जब ये वाला एंगल बहुत छोटा हो। थीटा जो एंगल है ये 5 डिग्री से भी छोटा हो, 5 डिग्री के आसपास हो, तभी ये थ्योरी अप्लाई होती है। इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में। अब क्योंकि देखिए हमारा जो डाइपोल है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। ये जो हमारा डाइपोल है पूरा का पूरा, जिसकी लेंथ 12 हम लोग बोलते हैं, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। मैंने आपको पहले बता के रखा है, इसका साइज़ जो है मॉलिक्यूलर साइज़ के बराबर होता है, मॉलिक्यूल के साइज़ के बराबर होता है। और ये जो हमारा पॉइंट है ये इससे बहुत दूर है, दैट मीन्स आर बहुत बड़ा है। तो अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तो ये वाला जो एंगल है ये बहुत छोटा होगा, ये वाला एंगल बहुत छोटा होगा। तो अगर ये एंगल ऑलरेडी छोटा है तो हमने तो ये वाला एंगल लिया हुआ है, ये वाला, तो ये तो और भी छोटा हो गया होगा। तो ये एंगल बहुत छोटा है। तो अगर जब एंगल बहुत छोटा होता है तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करके दो लेंथ को बराबर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ऐसे, तो ये मेरी लेंथ, अगर मैंने इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, तो ये मेरी लेंथ ए बी जो है वो बराबर हो गई होगी ए सी के, ये ए से लेके सी तक। ठीक है, अब बस हमें ए सी निकालना है, ए बी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सिंपल है। देखिए ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी आ जाएगा थीटा। और अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग देखें, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है जो ऐसे बना हुआ है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। ओके, ये एल है, अगर आप ध्यान दें तो ये एल है। हमें क्या चाहिए, हमें तो ये लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस हो जाएगी। तो बेस हमको चाहिए, मतलब ये चाहिए बेस, और हाइपोटेनियस हमको पता है। तो बेस और हाइपोटेनियस किस में आते हैं, वो तो कॉस में आते हैं। तो आप कहेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो हमारी जो ये लेंथ है वो हो गई एल कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा जो ए सी होगा दैट विल बी एल कॉस थीटा में आर को प्लस कर दीजिए, आ जाएगा, यानी कि आर प्लस एल कॉस थीटा। और ये बराबर है किसके, हमारी ए बी के। ए बी मतलब माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस, तो हमारी उससे डिस्टेंस आ गई। अब हमें प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस बताना है, तो वो भी बड़ा सिंपल है। इस बार हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे इसके ऊपर ऐसे। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ए डी, इसको बोल दिया ई। तो ए ई जो है वो ए डी के बराबर है, तो हमको निकालना है ए ई। अब ए ई तभी आएगा जब हमको ये डिस्टेंस मालूम हो जाएगी ये कितनी है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा हमको आर से। तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, सेम उसी तरीके से निकालेंगे। ये ट्राइंगल छोटा वाला जो बना हुआ है उसको अगर ध्यान से देखें तो ये ऐसा बना हुआ है, ये एंगल थीटा है, हमको ये चाहिए, और ये हमको पता है एल। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली होती है परपेंडिकुलर, बाकी जो बचता है बेस, ये 90 है। तो सेम इसमें भी कॉस लगाएंगे, कॉस लगाएंगे तो इसमें भी सेम वही आएगा जो उसमें आया था, यानी हमारी जो ये जो छोटी वाली लेंथ है इसकी जो वैल्यू आएगी, तो सीधे सीधे मैं लिखे दे रहा हूँ, दिस विल बी इक्वल टू एल कॉस थीटा। ये भी एल कॉस थीटा ही आएगी। तो इसका मतलब हम आर में से एल कॉस थीटा को माइनस कर दें तो ए ई आ जाएगा। तो ए ई विल बी इक्वल टू आर माइनस एल कॉस थीटा, और ये एल आर माइनस एल कॉस थीटा, ये जो ए ई है वो बराबर है किसके, ए डी के। अब डिस्टेंस आ गया, हमारा आधा काम हो गया। अब हम लोग लिखेंगे आराम से V1 और V2। V1 क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, किस चार्ज से, प्लस चार्ज से। प्लस चार्ज मतलब ये वाला चार्ज जिसकी डिस्टेंस ए डी है, तो नीचे ए डी हो जाएगा, मतलब आर माइनस एल कॉस थीटा। इसी तरीके से V2 लिख देंगे हम लोग। तो V2 विल बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, कौन सा, माइनस का चार्ज, तो माइनस आगे लगाना पड़ेगा। अब माइनस वाले चार्ज से डिस्टेंस क्या है, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो ए बी है, और ए बी हमारा है एल आर प्लस एल कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। बस
हमारा आधा काम हो चुका है। अब हमको नेट निकालना है, तो नेट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर लेंगे। V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L कॉस थीटा। फिर V2 को ऐड करेंगे, V2 में आगे माइनस साइन लगाया तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L कॉस थीटा। अब अगर ध्यान से देखें हम लोग तो उसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा। कॉमन हमारा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारा बच जाएगा यहाँ पर 1/R माइनस L कॉस थीटा माइनस 1/R प्लस L कॉस थीटा। बस हम लोग एलसीएम लेंगे, हमारा काम हो गया। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेना है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा R प्लस L कॉस थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे विद माइनस के साइन, माइनस का साइन साथ में लेंगे तो माइनस का R हो जाएगा, और ये माइनस L कॉस थीटा प्लस का L कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचे बन जाएगा हमारा। R से R चला गया, मेरे पास आ गया Q इंटू L कॉस थीटा प्लस L कॉस थीटा हो जाएगा 2L कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे की बात आपको पता है, हमारे P की वैल्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है Q इंटू 2L, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे P, और हमारा L स्क्वायर बहुत छोटा होता है यानी कि L स्क्वायर इज मच लेसर देन R स्क्वायर, तो L स्क्वायर को कर देंगे नेग्लेक्ट, L स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करने का मतलब L स्क्वायर को जीरो मान लेंगे, तो L स्क्वायर को अगर जीरो मानोगे तो उसके साथ जो कॉस स्क्वायर लिखा हुआ वो भी जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। ठीक है, तो सही से अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला एनी पॉइंट के लिए है, यानी हमें सिर्फ उस पॉइंट का थीटा मालूम हो और R मालूम हो, हम बता देंगे कि उसके ऊपर पोटेंशियल कितना है। और इस फॉर्मूले को आप कंपेयर भी कर सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन से। मतलब हम लोगों ने पढ़ा था एक्सियल पोजीशन पर, तो एक्सियल पोजीशन पे हमारा जो V आया था उसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, ये हम लोग का रिजल्ट आया था। इसको चेक करेंगे क्या हमारे इस फॉर्मूले से ये आ सकता है, तो हमें पहले मालूम होना चाहिए कि जो एक्सियल पॉइंट है उस पर थीटा कितना होगा। R तो हमको पता है, थीटा कितना होगा, तो थीटा तो एक्सियल पॉइंट पे हमेशा जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाता है। देखिए आप एक्सियल पोजीशन की अगर हम बात करें, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो उसका एक्सियल पोजीशन से उसका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। हमने क्या बोला था, हमेशा एंगल एक्सियल पॉइंट से एक्सियल पोजीशन से ही लिया जाता है, थीटा वहीं से लिया जाता है। तो ये थीटा जो है, अगर इस पॉइंट को आप यहाँ लेके चले जाएंगे तो थीटा कम होते होते कितना हो जाएगा, 0। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे। 0 रखेंगे, देखिए इस फॉर्मूले में 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यही आ जाएगा। इक्वेटोरियल की अगर हम बात करें तो इक्वेटोरियल में थीटा जो होता है वो 90 होता है, देख लीजिए चेक करके। अगर कोई पॉइंट यहाँ होगा तो उसका थीटा बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, पूरा का पूरा 90 हो जाएगा। तो cos 90 हमको लिखना पड़ेगा, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो अगर मैं यहाँ पे cos 90 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 0, और 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 0। इसीलिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल क्या है, 0। तो अगर याद करने के लिए हमें सजेस्ट करना हो कि किस फॉर्मूले को याद किया जाए, तो आपका फॉर्मूला याद करने लायक ये वाला है। इससे हम किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।